Hello guys, welcome back again to my channel. Today we will discuss about the class 7 science chapter 12 that is motion and time. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा. जो टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं दैट इज व्हाट इज मोशन. मोशन क्या होता है, क्या रिलेशन है बिटवीन डिस्टेंस और टाइम स्पीड के बीच में, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं, सिंपल पेंडुलम क्या होता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की. अगर मैं मोशन की बात करूं कि मोशन क्या होता है, किसे आप कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो इसका सिंपल सा आपका आंसर है अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन एवर इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है देन वी हैव टू से दैट इट इज़ इन मोशन. वो मोशन में है. जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, मोशन इज अ चेंज इन द पोजीशन. पोजीशन में चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, अपने टाइम के अनुसार, टाइम के साथ उसकी बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आता है रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन. वो मोशन कहलाता है. डिफरेंट टाइप के होते हैं मोशन आपके. सबसे पहला कौन सा है आपका देख लेते हैं. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये एक गाड़ी है, कार है, एंड इट इज मूविंग इनटू अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन में जा रही है. तो इस तरह का मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूविंग करता है, आगे जाता है, तो इस तरह का मोशन कहलाता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन. एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं यहाँ पे, जैसे कि ये कार मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट ऑन अ स्ट्रेट रोड. सेकेंड आता है आपका पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या है कि एक ऐसा मोशन जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, दैट इज नोन एज आपका पीरियोडिक मोशन. एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज मोशन ऑफ अ पेंडुलम. ठीक है. नेक्स्ट मोशन का टाइप है आपका दैट इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं यहाँ पे कि जो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सपोज दिस इज अर्थ, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ आपके सन के अराउंड मूव कर रही है ना. तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन, यानी कि वो मोशन जो एक सर्कुलर में होता है, सर्कल में होता है, तो दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन. और अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ आपको तो द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम स्पीड की. स्पीड क्या होता है. स्पीड इज द डिस्टेंस covered by an object in a unit time is called speed of an object. ये आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाता है. क्या कि जो आपका ऑब्जेक्ट, स्पीड इज इक्वल टू, इसको अगर मैं फॉर्मूला बेस में लिखना चाहूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद अ यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब इसको एक बार अच्छे समझते हैं. देखिए, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो डिस्टेंस को उतना ही ज़्यादा कवर कर पाएगा. क्यों कर पाएगा? बिकॉज आपकी जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू आपका है डिस्टेंस. मीन्स जितनी स्पीड आप रखेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे. बट इन द अपोजिट, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा कम, क्योंकि आपकी जो स्पीड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके टाइम के. ठीक है, यानी कि अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो आपको उस डिस्टेंस को कवर करने में लेस टाइम लगेगा, टाइम कम हो जाएगा आपका. इतना क्लियर हो गया. अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं हम. सपोज इफ अ कार, ये क्वेश्चन है आपका, इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स इन 1 आवर. अगर कोई कार 100 किलोमीटर एक आवर में कवर करती है एंड द बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर, और जो एक बस है तो बस कवर करती है डिस्टेंस को, उसी डिस्टेंस को 50 किलोमीटर्स को 1 घंटे में. ठीक है, जो कार है वो 100 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे में, 1 आवर में, और जो बस है वो 50 किलोमीटर कवर कर रही है इन 1 आवर. तो जो स्पीड है कार की वो मोर देन होगी आपकी बस से, है ना. क्यों होगी? क्योंकि देखिए जो कार है, मैंने भी आपको क्या कहा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस.
है ना। स्पीड जो है वो डिस्टेंस के अकॉर्ड आपके बिल्कुल बराबर होती है। तो जो कार है, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस को कवर कर रही है, वो जो आपकी एक्स टाइम है, मान लीजिए एक्स को 100 किलोमीटर को कवर कर रही है एक्स टाइम में, ठीक है। लेकिन जो आपकी बस है वो बस 50 किलोमीटर ही कवर कर पा रही है 1 आवर में। जो आपका 1 आवर है, 1 आवर में इसमें केवल आपकी 50 किलोमीटर ही कवर कर पा रही है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पीड, स्पीड का डिस्टेंस है। आपका जो टाइम है, टाइम आपका वही दोनों में सेम है, दैट इज 1 आवर। 1 घंटे का टाइम है दोनों के पास, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है बाय द बस और बाय द ट्रेन, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैम। जो आपकी कार है वो कार आपका करती है 100 किलोमीटर, जबकि जो आपकी बस है वो केवल 50 किलोमीटर ही आपका जो डिस्टेंस है वो कवर कर पाती है। तो इसका मतलब जो आपकी कार की स्पीड है वो बस से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कांस्टेंट। जो स्पीड है ऑब्जेक्ट्स की वो कांस्टेंट नहीं रहती है। तो अगर हम इसमें स्पीड का एवरेज निकालना चाहें तो इसमें आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया और कितना उसने टाइम लिया। अगर मैं कार की बात करूं तो कार ने 100 डिस्टेंस कवर किया टोटल, और कितने आवर में, 1 आवर में। तो आंसर इसका आ जाएगा 100, है ना। इतने तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं हम मोशंस की। मोशन होते हैं आपके 2 टाइप्स के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो दैट इज नोन एज इन यूनिफॉर्म मोशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। सपोज ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है, और ए से बी तक की डिस्टेंस है आपकी 50 मीटर, क्लियर। अब इस डिस्टेंस को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये भी आपके 10 हो गई, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, है ना। तो टोटल 50 हो गया आपका, है ना। तो अब इस पिक्चर में आपको क्या शो हो रहा है, इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है आपको, कि जो आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, एंड जो टाइम टेकन है वो भी आपका इक्वल ही होगा। मीन्स जो डिस्टेंस है आपकी, देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, सब जगह 10 है, ठीक है। और जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो भी कांस्टेंट रहेगी। मीन्स जो टाइम उसको टेकन करना है, टाइम जो लेना है, वो टाइम भी इक्वल रहेगा। तो इस तरह का मोशन कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। यूनिफॉर्म मोशन इज दैट काइंड ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मीन्स जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। सपोज अगर यहाँ से ए से सी तक चलने में इनको अगर मान लीजिए 2 मिनट्स लगे हैं, है ना, तो आगे भी आपके सी से डी तक जाने में 2 मिनट्स ही कवर करेंगे ये, यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल होगा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन से होते हैं, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग, जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती रहे। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की हम बात क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस वही आपका सेम है, जो का तू बी और ए। सपोज ये 50 है तो ये 50 ही रहेगा। इसको वापस हम डिवाइड कर देते हैं 10 में, 1 2 3 4 5, ये 10 मीटर से सबका सब, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या आपका चेंज हो गया है कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती रहती है, यानी कि जो टाइम है टू ट्रेवल फ्रॉम दैट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विल बी चेंज। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम लेगा, x1 ले लीजिएगा सपोज, यहाँ से यहाँ तक ये x2 ले लेगा, ठीक है ना। तो जो टाइम है मोशन में ड्यूरिंग द डिस्टेंस कवर वो चेंज होता रहेगा। तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे मोशन हुए आपके, दैट काइंड ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम्स ऑफ इंटरवल्स ऑफ टाइम्स, और इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी कि इक्वल डिस्टेंस तो ट्रेवल करती है लेकिन जो टाइम इंटरवल्स है वो आपका अनइक्वल है, तो वो कहलाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इसमें टाइम की आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने यहाँ से यहाँ तक की आप जो डिस्टेंस है वो अगर मान लीजिए सपोज यहाँ से यहाँ तक की
आपने 2 मिनट्स में ट्रैवल किया है तो इससे आगे भी आपको 2 मिनट्स में ही ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन नहीं है आपको। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि मेजरिंग ऑफ टाइम, कि मेजरमेंट ऑफ टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्यों हम टाइम को मेज़र करते हैं। टाइम को मेज़र करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले के समय में जब लोग आप टाइम को मेज़र करते थे तो वो पोजीशंस ऑफ स्टार को आइडेंटिफाई करते थे या फिर उनके अपने इक्विपमेंट्स, जैसे कि पिक्चर में आप देख भी अभी दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ उनके अपने कुछ इक्विपमेंट्स थे जिनको वो देख के, जैसे कि शेप ऑफ मून, मून की शेप को देख के आइडिया लगाते थे कि सीजन में कौन सा सीजन होगा, अब कौन सा चेंज आएगा अब सीजन में। सैंड क्लॉक होता था, आपका वाटर क्लॉक होता था। इस तरह के एपरेटस होते थे जिससे वो अपने जो टाइम का आइडिया लगाते थे, बट दैट वाज नॉट एक्यूरेट। वो एक्यूरेट हो भी जाते थे कई बार सॉरी, कई बार नहीं भी हो पाते थे। ठीक है, तो टाइम का मेजरमेंट करने के लिए हमने जो आप इन द न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हुआ क्लॉक्स का। ठीक है, तो क्लॉक्स किस काम में आती है, क्लॉक्स आती हैं आपके काम में मेजरमेंट ऑफ टाइम के, टाइम के मेजर करने में। ये क्लॉक्स हैं, वॉचेस भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो क्लॉक और वॉच हैं, इनकी जो अंदर की निडल्स हैं यहाँ पे, ये शो करती हैं आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्यों शो करती हैं, क्योंकि ये एक डेफिनेट टाइम के बाद में, एक डेफिनेट टाइम के बाद में अपना मोशन को रिपीट करती हैं, इसीलिए हम इसको पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। ये पीरियोडिक मोशन आपका शो करती हैं। आई होप आपको इतना क्लियर आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट हमारा जो आपका टॉपिक है दैट इज ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम इस तरह से दिखाई देता है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे एक मेटेलिक बॉब होता है, ये रहा यहाँ पे मेटेलिक बॉब, ये सस्पेंडेड होता है, फ्रीली फ्रीली सस्पेंडेड किया जाता है थ्रू अ थ्रेड। ये आपका थिन थ्रेड है। ठीक है, ये यहाँ से अटैच किया हुआ होता है ऊपर बॉडी से। ठीक है, और इसको मूव फ्री कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है टू मूव हियर एंड देयर। ठीक है, ये ना देखिए सिंपल पेंडुलम है, ये थ्रेड से यहाँ से आपको बंधा हुआ है एंड ये बॉब स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मास स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका बॉब बोलते हैं इसको पेंडुलम का। और ये है आपका यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है आपके, इसको यहाँ से बांधा हुआ है। ठीक है, अब इफ द बॉब इज टेकन टू वन साइड एंड रिलीज, अगर हम इस बॉब को वन साइड लेके जाएं और यहाँ से फिर हम इसको छोड़ दें तो ये टू एंड फ्रो मोशन शो करता है। ठीक है, और ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये पेंडुलम का कहलाता है आपका पीरियोडिक मोशन या आपका ऑसिलेटरी मोशन। कैसे कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है कि जहाँ से चले वापस वहीं आके पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। वन ऑसिलेशन क्या होता है, सपोज हमने इस बॉब को यहाँ से स्ट्रेच किया और यहाँ से इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, पहले ये आपके ओ से बी को जाएगा। ठीक है, फिर बी से वापस ओ पे आएगा। तो क्या ये कंप्लीट हो गया वन ऑसिलेशन? नहीं, क्योंकि ये अभी इस डायरेक्शन में गया है, इस डायरेक्शन में अभी मूव करना है इसको, तो ये अभी ओ से ए की पोजीशन में जाएगा एंड फिर वापस ओ ए से ओ को आएगा, देन इट विल टेक एज अ वन ऑसिलेशन। तो हम इसको कहेंगे कि ये अब एक कंप्लीट एक ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइम टेकन टू बी ए कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, यानी कि जो वन ऑसिलेशन में जो इसने टाइम लिया पूरा ऑसिलेशन करने में, तो इस ऑसिलेशन को हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्लियर? अब क्योंकि ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम ए टू ओ टू ए, फिर ओ से बी, बी से ओ वापस आ जा रहा है और एक डेफिनेट टाइम के बाद आ रहा है। तो ये आपका जो पेंडुलम है, ये आपका जो बॉब है, ये शो कर रहा है आपका पीरियोडिक मोशन एज वेल एज, क्योंकि ये ऑसिलेशन कर रहा है। तो ऑसिलेशन का मतलब इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये जो बॉब है आपका या पेंडुलम है, ये शो करते हैं आपके ऑसिलेटरी मोशंस को। क्लियर? एक बार फिर समझा देती हूँ आपको। जो सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम में क्या होता है, एक रिजिड आपका सरफेस होता है जिससे कि आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका हैंग हुआ रहता है और उसके ऊपर ये मेटेलिक स्ट्रक्चर जिसे हम बॉब कहते हैं ये हैंग हुआ रहता है। अब वर्किंग करें अगर हम इसकी, तो ये जो इसकी ओ पोजीशन है ये इसकी मेन पोजीशन है।
ठीक है, ओ को हम मेन पोजीशन बोलते हैं। एंड जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे बी पोजीशन पर लेके आएंगे तो इसकी ये बी यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। ठीक है, फिर यहाँ से बी से ये वापस ओ पे जाएगा एंड ओ से फिर ये आगे ए पे जाएगा। अगेन दिस इज ऑल्सो एज इसकी ये है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन भी है वापस ये। ठीक है, अगेन फिर ओ ए से ओ की तरफ आएगा, देन इट विल टेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तब इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यानी कि वो मोशन जिसमें पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन शो करता है अपनी मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन ये है। ठीक है, तो उस तरह के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ऑसिलेशन की बात की थी मैंने आपको। ऑसिलेशन का मतलब क्या है? व्हेन द पेंडुलम यानी कि बॉब मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है आपकी? ओ टू ए, ओ से ए की तरफ मूव करता है, एंड टू बी एंड बैक टू ओ, फिर वापस आपका ओ की तरफ आता है, फिर बी की तरफ जाता है, बी से वापस ओ की तरफ आता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ वन ऑसिलेशन। मीन्स ओ टू ए, देन ए टू ओ, ओ टू बी एंड देन बी टू ओ। ठीक है, तो ये इस तरह का जो मोशन होगा दैट इज नोन एज वन ऑसिलेशन। क्लियर हो गया। अब टाइम पीरियड मैंने अभी आपको बताया कि इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में इस बॉब को जितना टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यूनिट्स ऑफ टाइम और स्पीड की। ठीक है, कि टाइम और स्पीड को हम किन यूनिट्स में मेजर्स करते हैं। आप सबको पता है कि ऐसा यूनिट्स होती हैं इन सबको मेजर्स करने के लिए। ऐसा यूनिट भी मेजर करने के लिए इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि पहले के समय में जो मेजरिंग के यूनिट्स थे कि हैंड स्पैन था, क्यूबिट था या फुट था, वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे पाते थे, है ना। वो वेरीज कर जाते थे फ्रॉम डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट पर्सन। ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट आपके उनमें डिफरेंस आता था। तो ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसी यूनिट बनाई जाए मेजरमेंट की जो वर्ल्ड वाइड एक ही हो, तो उसको बनाई गई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो कौन कौन सी है वे? अगर हम बेसिक यूनिट टाइम की बात करें तो टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स में, और अगर लार्जर यूनिट की बात करें टाइम की तो टाइम मेजर किया जाता है इन मिनट्स एंड आवर्स में। ठीक है, ऐसे ही स्पीड की बारे में बात करें तो स्पीड मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड में। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर लार्जर यूनिट की बात करें हम स्पीड्स की तो दैट इज किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हम इस तरह से लिखते हैं km+h। ठीक है, अब बात कर रही थी मैं आपसे कि पहले के टाइम में टाइम मेज़र किया जाता, टाइम को मेज़र करने के लिए कुछ डिवाइसेस बने हुए होते थे। तो वो ये हैं, ये सनडायल, आपका ये वाटर क्लॉक है और आपका ये सैंड क्लॉक है। दीज आर द डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं आप, जो कि पहले के ज़माने के लोग अपने टाइम को मेज़र करने के लिए यूज़ किया करते थे। ठीक है, चलिए दिस इज एन क्वेश्चन जिसमें कि आप को मैं समझाना चाहती हूँ कि आप टाइम का मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्पीड कैसे होगा। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड कैसे मेजर कर सकते हैं आप? कि अगर आपके पास डिस्टेंस हो जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है और टाइम हो कि उसने टाइम कितना लिया है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज इफ अ कार कवर्स डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 100 किलोमीटर कितने घंटे में? 2 आवर्स में, देन द स्पीड ऑफ कार, आपको कार की स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास डिस्टेंस है, यस है हमारे पास, कितना है? 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर। टाइम कितना लिया उसने? 2 आवर्स लिया। तो स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। डिस्टेंस हमारी 100 है, टाइम हमारा 2 है, तो इनको हम जब आपस में डिवाइड करेंगे वी विल गेट द आंसर 50 किलोमीटर्स पर आवर। अगेन इफ वी नो द स्पीड ऑफ कार एंड द टाइम देन वी फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। अगर मान लीजिए हमारे पास अब इसमें हमारे पास आपका टाइम भी है, ठीक है, और स्पीड दिया हुआ है, तो क्या हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस कवर की है? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो डिस्टेंस को एक तरफ रख दीजिए एंड फॉर्मूला विल चेंज इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है? 50
एंड टाइम कितना है आपका 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका 100 किलोमीटर जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, चेक भी हो गया आपका आंसर। अब अगर हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है जितनी हमने की है वो पता है और स्पीड पता है, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगेन विद द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें हमें कौन कौन सी यूनिट पता है? आपका स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम को अगर हम चेंज करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना है 100 और स्पीड कितना है 50, तो आंसर क्या आएगा 2 आवर्स। क्लियर। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी 2 यूनिट्स दी हुई हैं तो हम तीसरी यूनिट को मेजर कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं।